हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग को देखेंगे। बेसिकली मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है अपन वो देखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने बेसिकली थ्री डिफरेंसेस है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट थ्री कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ, एंड सेकंड मार्केटिंग एंड थर्ड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट अपना आता है मीनिंग। फर्स्ट अपना हमेशा डिफरेंस आएगी मीनिंग। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज विद अदर्स। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि बायर्स होते हैं, चाहे आप समझ लो वो एक इंडिविजुअल्स हो चाहे वो ग्रुप हो, ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, व्हाट दे नीड एंड वांट, उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, ठीक है, वो चीज़ ऑब्टेन करते हैं थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। आप एक प्रोडक्ट लोगे, उसके एक्सचेंज में आप कैश दोगे, तो ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो यही बेसिकली आपकी मार्केटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है? Advertising is a part of market communication process which is done with the aim of seeking attention of the public towards a particular stuff. एडवर्टाइजिंग एक बेसिकली एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक चैनल है या फिर एक प्रोसेस है जो कि किस लिए किया जाता है? विद द एम ऑफ सीकिंग अटेंशन, कस्टमर का अटेंशन सीख करना ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टफ। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप उसको एडवर्टाइज करोगे, राइट? तो वो एक पब्लिक अटेंशन सीख करने के लिए एडवर्टाइजिंग करी जा रही है। देन यहाँ पे एस्पेक्ट की बात करिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? बेसिकली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेसेस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। ये सारे मेन एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है? द मेन एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसकी सेल्स नहीं हो रही है तो आप उसको प्रमोशन करोगे, उसको प्रमोट करोगे, तो वो कैसे होगी? एडवर्टाइजिंग से होगी। ओके, देन यहाँ पे टर्म की बात करिए। टर्म बेसिकली बोला थी, टर्म का मतलब बेसिकली यहाँ पे बोला है टेन्योर या फिर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मार्केटिंग का टर्म पीरियड कितना होगा? मार्केटिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती है, और जो एडवर्टाइजिंग होती है वह हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए करी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजिंग होती है ना, वह हमेशा नए प्रोडक्ट के लिए करी जाती है। मार्केटिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए करी जाती है। जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो उसको अपन एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग है वह न्यू प्रोडक्ट्स के लिए करी जाती है, और मार्केटिंग या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए करी जाती है। देन यहाँ पे टूल्स बात करी तो मार्केटिंग के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं? मार्केटिंग रिसर्च, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, पब्लिक रिलेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारे टूल्स अपन को देखने पड़ते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, कौन कौन से जरिए से अपन एडवर्टाइज कर सकते हैं? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर्स, होर्डिंग, सोशल मीडिया, स्पॉन्सरशिप, ये एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे मेथड्स ऑफ मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। ओके, टूल्स है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में, तो मार्केटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या फिर एडवर्टाइजिंग को? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज मोर एंड मोर सेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली अपन मार्केटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला सके। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है? द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस। जो एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस दी जाती है वो क्यों 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 दी जाती है? ताकि अपन कस्टमर्स के माइंड में अपनी जो प्रोडक्ट की इमेज है वह पोजिशन कर सके, और वो प्रोडक्ट के बारे में अपन अवेयरनेस क्रिएट कर सके मार्केट के अंदर। देन यहाँ पे डिज़ाइन फॉर, जो मार्केटिंग होती है किससे डिज़ाइन करी जाती है? डिज़ाइन फॉर कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन। कस्टमर को एक्वायर करना और उनको रिटेन करना है, बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे इसलिए डिज़ाइन करी जाती है। सेम चीज़ एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है? डिज़ाइन प्राइमरी फॉर कस्टमर एक्विजिशन। ये सिर्फ कस्टमर को एक्वायर करने के लिए डिज़ाइन करी जाती है, उनको रिटेन करने के लिए नहीं करी जाती है। यहाँ पे बेसिकली मार्केटिंग इसलिए करी जाती है ताकि कस्टमर लॉन्ग टर्म वैल्यू दे सके कंपनी को, वो फुल टाइम कस्टमर रहे, लाइफ टाइम कस्टमर रहे एक कंपनी के लिए, एक ब्रांड के लिए, ठीक है। इसलिए मार्केटिंग करी जाती है। लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम की वैल्यू नहीं आती है एडवर्टाइजिंग के अंदर। ये सिर्फ कस्टमर को एक्वायर करने के लिए काम किया जाता है, किसके अंदर? एडवर्टाइजिंग के अंदर। देन यहाँ पे बात करिए वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, तो मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? कैन इंक्लूड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रांड एंड द कंज्यूमर। ब्रांड और कंज्यूमर के अंदर दोनों साइड कम्युनिकेशन इंक्लूड करी गई है किसके अंदर? मार्केटिंग के अंदर। लेकिन एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है? इन्वॉल्व स्ट्रिक्टली वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम ब्रांड टू कंज्यूमर। सिर्फ एक ही यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजिंग के अंदर। जब भी आप एडवर्टाइज करते हो तो बेसिकली एक ब्रांड एक कस्टमर को एक मैसेज डिलीवर कर रही है, कस्टमर को अवेयर कर रही है कि उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए वन वे कम्युनिकेशन है, और वो वन वे कम्युनिकेशन कैसा है? ब्रांड टू कंज्यूमर। ब्रांड या फिर एक कंपनी कंज्यूमर को डिलीवर कर रही है मैसेज। ब्रांड टू कंज्यूमर का एक वन वे कम्युनिकेशन चैनल है एडवर्टाइजिंग के अंदर, टू वे नहीं होता है। देन यहाँ पे बात करिए फोकसेस ऑन, तो मार्केटिंग के अंदर क्या बोला है? इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट एंड मैसेजिंग। नए नए कंटेंट बनाना, नए नए मैसेजिंग्स क्रिएट करना, उनको डिलीवर करना, चाहे वो ईमेल के रूप में हो, चाहे वो पॉडकास्ट के रूप में हो, कोई भी हो, कैसे भी हो,
तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग यहाँ पे फोकस करती है। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बोला है, फोकसेस ऑन रिपीटिंग द सेम कंटेंट एंड मैसेजिंग। सेम कंटेंट, जैसे कि आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हो, अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो आपको सेम ऐड बार बार दिखाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे किस लिए दिखाया जा रहा है, ताकि बार बार आप देखो, बार बार आपके माइंड में उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में उस सर्विस के बारे में आपके माइंड के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट होए, ताकि आप उसको ताकि आप फाइनली उसको बाय कर लो। ओके, यही यही एक फ्लो रहता है। या आप ये एडवर्टाइजमेंट डिलीवर कर रहे हो और ताकि आप कस्टमर एक्विजिशन हो जाए। यहाँ पे इसलिए बोला है ना, कस्टमर एक्वायर हो जाएगा तो कंपनी को सेल्स बढ़ेगी उसकी। देन यहाँ पे बोला कॉस्ट के अंदर, मार्केटिंग टेंड्स टू लेस कॉस्ट। मार्केटिंग हमेशा लेस कॉस्ट अप्लाई होता है, लेकिन वेर एज एडवर्टाइजिंग कैन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ मनी। एडवर्टाइजिंग में क्रोर्स एंड क्रोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लग सकते हैं व्हेन कंपेयर टू मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग।